हाँ तो बच्चों, हम लेकर आए आज की इस गणतंत्र दिवस के ऊपर एक बहुत शानदार क्लास जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस क्लास का बड़े आनंद, बड़े उमंग के साथ अपने पास जो कॉफ़ी पेन है वो ले लीजिए। और जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आगामी जो एग्ज़ाम्स के लिए जो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं उसके लिए एक बड़ा परिग्राफ तैयार किया है। तो आप तैयार हो जाइए पेन कॉफी लेकर। इस गणतंत्र दिवस की एक शानदार क्लास जो कक्षा 10th के लिए विषय जो है सामाजिक विज्ञान एसएसटी विषय के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो ज्यादा समय खराब न करके हमारा जो परिवार है, कॉन्सेप्ट 5 जो परिवार है, उसके जो क्लासेज है आपको हार्दिक गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। और आपके जीवन में जो जीवन है खुशियों से भरा रहे, ऐसी आशाओं के साथ में ये YouTube जो क्लासेज कॉन्सेप्ट 5 है ये आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी क्लासें लेकर आएगा। तो आप तैयार रहे। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि गॉड सेवर आवर नोबल किंग। गॉड सेवर आवर नोबल किंग किस देश का राष्ट्रीय गान है? हमारे पास ऑप्शन भी यहां पर दिए गए हैं। और ये जो वन लाइनर वाले जो पर्सन है, ये पर्सन हमारी परसेंटेज को बढ़ाने वाले हैं। किसको बढ़ाने वाले हैं? परसेंटेज को बढ़ाने वाले हैं। इन्हीं पर्सनों में से आपको मिलान वाले पर्सन भी मिल जाएंगे और इन्हीं पर्सनों में आपको रिक्त स्थान वाले पर्सन भी मिल जाएंगे। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पर्सन रहने वाले हैं। इनमें से चारों जो किताब है, इन चारों किताबों में जो भी पर्सन है, जो भी मोस्ट पर्सन है, उन पर्सनों का यहां पर समावेश किया गया है। तो आप ज्यादा से ज्यादा जल्दबाजी न करते हुए आप पर्सन को अच्छी ढंग से पढ़े और पर्सन का बड़े आनंद के साथ में उत्तर देने का प्रयास करें। तो पर्सन है गॉड सेव आवर नोबल किंग किस देश का राष्ट्रगान है? किस देश का राष्ट्रगान पूछा है हमें। तो हमारे पास ऑप्शन है ए, ब, श और द। ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, ब है रूस और द है स है ग्रेट ब्रिटेन और द है इटली। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? स ऑप्शन। ग्रेट ब्रिटेन का जो ये राष्ट्रगान है वो कौन सा है, किस नाम से जानते हैं? गॉड सेवर आवर नोबल किंग। ये ग्रेट ब्रिटेन का क्या है? राष्ट्रीय गान है। अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? किस राज्य का अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर ब है हरियाणा, ऑप्शन नंबर स है पंजाब और ऑप्शन नंबर द है झारखंड। तो आप अपने अनुसार उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या रहने वाला है। थोड़ा सा अपने दिमाग के अनुसार रखो, जो पेन है, पेंसिल, जो भी अपने पास में कॉफी वगैरह है उसमें उत्तर दे लीजिए। फिर इसका उत्तर जो है मैं देने का प्रयास करूंगा। तो इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा गुजरात। कि गुजरात राज्य में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का क्या है? मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां अवस्थित है? प्रश्न है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां अवस्थित है? अपने पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आप उत्तर चूज कर सकते हो अपनी प्रसन्नता के अनुसार, अपने मन के अनुसार। जो भी आपकी चॉइस है उस चॉइस के अनुसार आप अपना उत्तर दे सकते हैं। फिर इसका जो सही आंसर होगा मैं बताने का प्रयास करूंगा। कि ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ब है मध्य प्रदेश, स है उत्तराखंड और द है असम। तो इसका उत्तर क्या रहने वाला है? आप इसकी चर्चा कर लीजिए, मन में इसका विचार कर लीजिए कि कॉर्बेट राष्ट्र उद्यान, देखो यहाँ राष्ट्र उद्यान है, यहाँ अति पशुचारण से है, यहाँ राष्ट्रगान किसी भी, देखो अपने हिस्ट्री की किताब में जो भी देशों के नाम आए हैं उन देशों के जो भी राष्ट्रगान है
उनको आप देख लेना। ठीक है भाई, यहाँ पर फ्रांस आ गया, रूस आ गया, इटली आ गया और अपना भारत भी है। यानी कि जो भी अपने हिस्ट्री की किताब में जितने देश आ रहे हैं उन देशों का आप राष्ट्रगान एक बार देख लेना। किसी भी देश का अपने से 1 नंबर का, आधे नंबर का, पाव नंबर का क्या पूछा जा सकता है, राष्ट्रगान के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर, सही उत्तर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। अगला जो फोर्थ क्वेश्चन है, खिंता उत्तेजना किस प्रदूषण का परिणाम है? प्रश्न है, खिंता और उत्तेजना किस प्रदूषण का परिणाम है? ऑप्शन अपने पास में है, ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है और उसके साथ में क्या है, मृदा प्रदूषण। तो इसका जो उत्तर है वो क्या रहने वाला है, वायु प्रदूषण। क्या रहने वाला है, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के द्वारा खिंता और उत्तेजना इसका ये परिणाम निर्धारित करती है। अगला जो प्रश्न है, 5 नंबर का जो प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में विकसित किया गया प्रथम बंदरगाह है। स्वतंत्र भारत 1947 1947 में जब अपना देश आजाद हुआ था तो उस समय विकसित किया गया जो बंदरगाह है जहां पर जहाज अपना लंगर डालते हैं, आकर रुकते हैं वस्तुओं का आयात और निर्यात करने के लिए। तो उस बंदरगाह का आपको क्या बताना है, नाम बताना है। ऑप्शन अपने पास में है, कांडला बंदरगाह है, फिर तूतीकोरन है, फिर मार्मागाओ है, फिर है विशाखापट्टनम है। तो इसका ऑप्शन है क्या रहने वाला है, आप लिख लीजिए कि फटाफट। समय कम और पर्सन ज्यादा रहने वाले, समय कम और पर्सन ज्यादा रहने वाले हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हमारे पास हमारी जो एग्जाम कक्षा 10th सामाजिक की एग्जाम जो 17 मार्च को निर्धारित की गई है उसको ध्यान में रखते हुए समय कम और प्रश्नों का जो समावेश है वो ज्यादा से ज्यादा रहने वाला है। तो स्वतंत्र भारत में विकसित किया गया प्रथम बंदरगाह है, कौन सा है, कांडला। कौन सा बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है 6वें नंबर का, चीन में मुद्रण संस्कृति का मुख्य केंद्र। चीन में मुद्रण संस्कृति, मुद्रण का मतलब किताबें छपने का, जो चीन में जो किताबें छपने का जो कार्य सर्वप्रथम हुआ था उसका केंद्र कहां था? ऑप्शन नंबर ए है बीजिंग, ब है संघाई, स है हांगकांग और द है मकाओ। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा? ऑप्शन नंबर ब, संघाई। संघाई में जो इसका जो क्षेत्र था चीन का, वहां पर क्या हुआ था, उसको केंद्र बनाया गया था मुद्रण संस्कृति का। अपने भारत में मुद्रण संस्कृति का प्रसार किसके द्वारा हुआ था? पुर्तगालियों के द्वारा हुआ था। पुर्तगाली अपने भारत में मुद्रण संस्कृति को प्रथम बार लेकर आए थे। जैसे आपने पढ़ा होगा गुटेनबर्ग के द्वारा भी सर्वप्रथम मुद्रण संस्कृति का जो प्रारंभ है वो किसके द्वारा किया गया था? गुटेनबर्ग के द्वारा सर्वप्रथम मुद्रण संस्कृति को प्रारंभ किया गया था। और जिसमें बाइबल की जो ईसा मसीह है, जो ईसाइयों का जो पवित्र ग्रंथ है बाइबल, उसमें जो ग्रंथ है बाइबल जो ग्रंथ है उसकी 150 प्रतियों को छापने का काम किसके द्वारा किया गया था? गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। तो अगला क्वेश्चन है, देश की प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित हुई है? देश की प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित हुई है? महाराष्ट्र, गुजरात, मद्रास और बंगाल। तो कहाँ हुई थी? देश की प्रथम की बात हो रही है, प्रथम। और जूट मिल कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन महाराष्ट्र, गुजरात, मद्रास और बंगाल। तो इसमें अपना ऑप्शन क्या होगा? बंगाल में देश की प्रथम जूट मिल स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों के गुट में शामिल नहीं था। यहां पर नहीं पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो केंद्रीय शक्ति कौन कौन से केंद्र जो शक्तियां थी वो एक गुट में थी। और इन्हीं में जो ऑप्शन दे रखा है केंद्र एक था, लेकिन इन केंद्रों में एक ऐसा देश है जो इनमें शामिल नहीं था। तो यहाँ पर जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, ओटोमन तुर्की और फ्रांस है। तो देखो यहाँ पर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन तुर्की ये तीनों क्या थे? एक संघ में थे। और फ्रांस इसमें अलग था, फ्रांस इसमें दूसरे पक्ष में था। जैसे
युद्ध जो लड़ा गया था 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन जो तुर्की है, ये तीनों एक खेमे में थे और फ्रांस अलग खेमे में था। तो ये जो क्वेश्चन है अच्छे हैं। और इसको अगला क्वेश्चन है अपना 9वां क्वेश्चन है, कितागावा उतामारो ने किस नवीन चित्र शैली को प्रारंभ किया। प्रश्न है, कितागावा उतामारो ने किस नवीन चित्र शैली को प्रारंभ किया था। तो इसमें अपना जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है उकियो, ब है सिनाई, स है सर्जन और द है पावला। तो इसमें आपका जो उत्तर है वो क्या रहने वाला है, देख लीजिए। इसका जो उत्तर है वो ए आएगा कि कितागावा उतामारो ने नवीन चित्र शैली को प्रारंभ किया था। कौन सी चित्र शैली को प्रारंभ किया था? उकिया चित्र शैली को प्रारंभ किया था। अगला जो क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का उच्चतम स्तर कौन सा है। पंचायती राज व्यवस्था का उच्चतम स्तर, उच्च स्तर पूछा है किसका? पंचायती राज। ये पंचायतों में जो उच्चतम स्तर होता है वो कौन सा होता है? उसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ग्राम पंचायत का, ऑप्शन नंबर ब दे रखा है पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर स दे रखा है जिला परिषद का, और उक्त सभी। तो आप क्या उत्तर देने वाले हैं, बता दीजिए फटाफट, क्या उत्तर देने वाले हैं? पंचायती राज का उच्चतम स्तर, उच्चतम स्तर पूछा है किसका? पंचायती राज का उच्चतम स्तर पूछा है कि उच्चतम स्तर कौन सा है। इसमें ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी जिला परिषद और ऑप्शन नंबर द उक्त सभी को। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? ऑप्शन सी जिला परिषद। जिला परिषद जो होता है वो पंचायती राज का उच्चतम स्तर होता है। अगला क्वेश्चन है, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। जाति को समुदाय का, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति जो होता है वो क्या कहलाता है, उसको क्या कहते हैं? जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो क्या कहलाता है इसमें? जातिवादी है, समाजवादी है, गांधीवादी है, सांप्रदायिक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें रहने वाला है? तो इसको बोलते हैं जातिवादी। क्या बोलते हैं उसको? जातिवादी। जाति को समुदाय का मुख्य आधार जो है किसका? जाति का मुख्य, समुदाय का जो मुख्य आधार है वो मानने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या कहा जाता है? वो क्या कहलाता है? जातिवादी कहलाता है। अगला जो प्रश्न है, भारत में किसी दल के उम्मीदवार का चयन कौन करता है। प्रश्न को तरीके से पढ़ना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है कि भारत में किसी दल के उम्मीदवार का चयन कौन करता है। भारत में किसी दल के उम्मीदवार का चयन कौन करता है? जनता करती है, दल के नेता करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, चुनाव आयोग करते हैं। तो कई बच्चे फटाफट कहां जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए के ऊपर जाएंगे, फिर द के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन जो ऑप्शन है पर्सन को ढंग से पढ़ना है कि भारत में दल पूछा है, दल के उम्मीदवार का चयन, दल के उम्मीदवार का चयन कौन करता है? दल का नेता। जो दल का जो नेता होता है वो दल के उम्मीदवार का चयन करती है। उम्मीदवार का चयन, जो दल के अंदर जो उम्मीदवार का जो चयन होता है वो कौन करता है? दल का नेता होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से शासन व्यवस्था व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक सुरक्षित रहती है। व्यक्ति की जो गरिमा है, व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक सुरक्षित रहती है कौन सी शासन व्यवस्था में? शासन व्यवस्था पूछी है राजतंत्र में, तानाशाही में, और उसके बाद में लोकतांत्रिक में और उक्त सभी में। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें कि कौन सी शासन व्यवस्था में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक सुरक्षित रहती है? तो कौन से शासन व्यवस्था में रहती है? लोकतंत्र में। आज हम सुरक्षित हैं तो किसकी वजह से हैं? लोकतंत्र की वजह से हैं। हमारे पास लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। इसकी वजह से आज हम क्या हैं? सुरक्षित हैं। तो कौन सी शासन व्यवस्था में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक सुरक्षित रहती है? लोकतांत्रिक में।
अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति की आय की गणना सभी देशों के लिए किस मुद्रा में की जाती है? प्रति व्यक्ति की जो आय होती है की जो गणना है सभी देशों के लिए किस मुद्रा में, मुद्रा पूछिए किस मुद्रा में की जाती है? ऑप्शन है डॉलर, ऑप्शन रुपए, अगला है रुपए, फिर है येन और फिर है युक्त सभी। कि सभी में की जाती है या फिर डॉलर में की जाती है या फिर रुपए में की जाती है और फिर या फिर येन में की जाती है। तो प्रति व्यक्ति की आय की जो गणना होती है वो सभी देशों के लिए किस मुद्रा में की जाती है? सभी देशों की जो मुद्रा होती है तो जो व्यक्ति की आय जो होती है वो किस में की जाती है? वो किस में की जाती है? ऑप्शन नंबर एक, डॉलर में। किस में की जाती है? डॉलर में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से ऋण का अनौपचारिक स्रोत नहीं है। निम्नांकित में अपने पास ये ऑप्शन है, इनमें से पूछा है कि ऋण का अनौपचारिक स्रोत नहीं है। कौन सा ऐसा जो स्रोत है जो अनौपचारिक है? वो हमसे पूछा है कि बैंक है, साहूकार है, महाजन है और क्या है? व्यापारी। तो कौन सा अनौपचारिक स्रोत है? इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ब आएगा। कौन अनौपचारिक स्रोत कौन सा है? साहूकार है। अगला है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का दूसरा नाम क्या है? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का दूसरा नाम क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर ए पलामा, ब है माल्टा, श है ओपेरा और द है कोपरा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? कौन सा आएगा? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का दूसरा नाम क्या है? कोपरा। कौन सा है? कोपरा। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का दूसरा नाम क्या है? कोपरा। अगला जो क्वेश्चन है अपना रिक्त स्थानों पर आधारित। भाई एक बार हमने रिक्त स्थानों के ऊपर आधारित प्रश्न भी ले लिया है और इसके साथ साथ में देखो ऑप्शन तो आएंगे नहीं, लेकिन मैंने इसको ऑप्शन में जोड़ दिया है आपकी सुविधा के लिए कि रख होश लाभो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पार चल का समंदर भी आएगा, मत हो निराश अपनी आज की इस मेहनत से कल इसी मेहनत का मजा भी आएगा। तो इन्हीं विचारों के साथ में अपने जो रिक्त स्थान के जो प्रश्न है वो लेके आए हैं। रेशम के कीड़े खालिस्तान है पेड़ों की पत्तियों पर पाए जाते हैं। रेशम के कीड़े खालिस्तान है, परीक्षा में इसी प्रकार से रिक्तान भी आएंगे और पेड़ों की पत्तियों पर पाए जाते हैं। तो अब मैंने ऑप्शन दे दिया लेकिन वहां पर ऑप्शन नहीं आने वाले। आपको खुद को ध्यान रखना है कि खालिस्तान में अपने को कौन सा भरना है। तो आपको याद होना चाहिए कि रेशम के कीड़े जो होते हैं वो किस पेड़ की पत्तियों पर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन अपने पास में मैंने दे दिया, सागवान, चीड़, सहतूत और उक्त सभी। तो इसमें कौन सा जो पेड़ आएगा जहां पर रेशम के कीड़े पालने का काम किया जाता है? तो कौन से पेड़ पर किया जाता है? शहतूत। क्या आएगा यहाँ पर? सहतूत। सहतूत के पेड़ की पत्तियों पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, उत्तर दक्षिणी गलियारा श्रीनगर को किससे जोड़ता है? उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण का जो गलियारा है वो श्रीनगर को किसके द्वारा जोड़ता है? कि श्रीनगर भाई ऊपर तो कौन है? श्रीनगर, और नीचे वाला अपने भारत के दक्षिण वाले भाग में कि उत्तर को जोड़ता है, कश्मीर को जोड़ता है, केरल को जोड़ता है, किसको जोड़ता है? कन्याकुमारी। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा कि उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को किससे जोड़ता है? कन्याकुमारी। भाई श्रीनगर से लेकर अपना जो कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, तो ये उत्तर दक्षिणी गलियारा श्रीनगर को किससे जोड़ता है? कन्याकुमारी को जोड़ता है। रिक्त स्थान है शासन व्यवस्था कि नागरिकों में समानता का बढ़ावा देती है। किस शासन व्यवस्था में नागरिकता को समानता का बढ़ावा देती है? देखो ये क्वेश्चन पहले वाली क्लास में भी आया था, दूसरी वाली में भी है, अभी यहाँ पर रिक्त स्थान में भी पूछा जा चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रश्न है रिपीट हो रहा है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये आने की संभावना ऐसे प्रश्नों की क्या रह जाती है? ज्यादा रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर आजकल जो एग्जामिनर्स हैं कि जैसे सन वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत कम पूछते हैं, क्योंकि इनको तो रट लेते हैं फटाफट। चाहे बड़ी से बड़ी एग्जाम जो होती है उनमें भी आजकल सन वाले प्रश्न नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि सन को तो ऐसे रट लेते हैं जैसे मानो उनके दिमाग में सार पूरे दिन बराबर वही चलता रहता है।
तो जो शब्दांश वाले जो हैं, शाब्दिक वाले जो पर्सन है, वो पर्सन आजकल ज्यादा एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। भाई कौन सा शब्दांश किसने कहा है, कौन सा व्यक्तित्व कहाँ दिया गया, कौन से शासन में कौन सी प्रक्रिया चल रही है, ऐसे पर्सन है वो ज्यादा आने की संभावना है। कि सन वाले क्वेश्चन है वो बहुत कम मात्रा में सन के वाले क्वेश्चन आता है। आजकल पुस्तकों के ऊपर भी प्रश्न आ रहे हैं कि कौन से लेखक ने कौन सी पुस्तक कब लिखी, कहाँ लिखी, और वो पुस्तक किससे संबंधित है, ऐसे प्रश्न ज्यादा आने की संभावना है। तो इस क्लास में एक तो जो लैंग्वेज वाले जो प्रश्न है, लैंग्वेज से संबंधित जो जितने भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। सन वाले क्वेश्चनों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। फिर इसके बाद में पुस्तक कि किस दार्शनिक ने कौन सी पुस्तक कब लिखी, जैसे अपने यहाँ महात्मा गांधी भी आए थे, गुटेनबर्ग भी आया था, कई प्रकार के ऐसे जो दार्शनिक जो थे जिन्होंने इन किताबों को लिखने का काम किया था। तो उन किताबों से संबंधित या पुस्तकों से संबंधित एक तो क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर शासन व्यवस्था में नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है तानाशाही, राजतांत्रिक, लोकतांत्रिक या कोई नहीं। तो कौन सा बढ़ावा देती है? समानता। समानता पूछी है कि समानता तो सिर्फ आपको पता है कि समानता कहाँ मिलती है, हमें लोकतंत्र में समानता मिलती है कि जहां लोकतंत्र है वहां समानता है, और जहां पर लोकतंत्र नहीं है वहां पर समानता नहीं है। अगला है भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में। जैसे आपने पढ़ा होगा उपभोक्ता वाला पाठ, जिसमें प्रथम क्षेत्र भी आया था, द्वितीय क्षेत्र भी आया था, तृतीय क्षेत्र भी आया था। तो प्रथम में क्या शामिल किया गया था, द्वितीय में क्या शामिल किया गया था, तृतीय में क्या शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक प्रश्न को बनाया गया कि भारत की राष्ट्रीय आय, किसकी आय पूछी है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहता है। तो प्रथम का रहता है या द्वितीय का रहता है या तृतीय का रहता है या उक्त सभी का रहता है। तो इसमें सर्वाधिक योगदान किसका रहता है? तृतीय क्षेत्र में रहता है। अगला जो क्वेश्चन है अपना अपनी इस क्लास का अंतिम जो क्वेश्चन है, इससे पहले ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि अपनी जो YouTube जो क्लासेज है कॉन्सेप्ट फायर, ये आग लगा देने वाली बड़ी शानदार क्लासेज है। इसमें आपको हर क्षेत्र में, हर चैप्टर से, हर विषय से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ये प्लेटफॉर्म इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है कि आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आने वाले जो समय में जो चीजें आपके सामने हम पेश करने वाले हैं, आपको देखकर ऐसा लगेगा कि ये प्लेटफॉर्म हमें पहले क्यों नहीं मिला। इसमें टीम बड़ी अनुभव के साथ में, बड़ी लगन के साथ में, बड़ी मेहनत के साथ में, बड़े जोश के साथ में मैदान में उतर चुकी है। आपका सहयोग, आपकी जो इस चैनल को बढ़ाने के लिए जो क्षमता है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। क्लास अच्छी लगती है तो उसको सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के पास में जो किसी प्रकार की तैयारी कर रहा हो, राजस्थान पुलिस, एसएससी जीडी, पटवारी, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये एक किताब से संबंधित प्रश्न नहीं है। इसमें इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, हर प्रकार की जो क्षेत्र है, जो चलने वाली जो किताबें हैं उन किताबों में पूरा समावेश यहाँ पर किया गया है। धीरे धीरे आपको अलग चैप्टर वाइज भी आपको इसका रिवीजन करवाया जाएगा। तो आपका सहयोग ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। आपका जो थम्स अप वाला जो बटन है वो ज्यादा से ज्यादा दबना चाहिए और क्लास को इस तरह से आगे पहुंचाने का प्रयास कीजिए जिसमें हमारे में भी जोश आए और अपना जो बेस्ट है वो यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। आपको फालतू की जो चीजें होंगी वो बिल्कुल भी नहीं बताई जाएगी। एग्जामिनर क्या देने वाला है वही बातें यहाँ पर आपको बताई जाएगी। जैसे आपकी सुभाष सर क्लास लेते हैं, करणजी सर क्लास लेते हैं और मैं खुद हुई सामाजिक से संबंधित, आपको सामाजिक में किसी भी प्रकार की कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपको यदि क्लास अच्छी लगती है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अपना
अपनी क्लास की जो लास्ट जो प्रश्न है कि भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी, भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी रिक्त स्थान है, कौन सी है? आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, अर्थशास्त्र वाली किताब में पढ़ा होगा, पॉलिटिकल भी पढ़ी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आपके टीचर ने कभी नहीं बताए हैं, तो उनके अलावा ये क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। तो इनसे संबंधी ही क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो इसमें जो अंतिम प्रश्न है कौन सा है कि भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी कौन सी है? ऑप्शन ए टाटा कंपनी, ऑप्शन बी संघाई लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी है यूनाइटेड कंपनी, और ऑप्शन नंबर द है वो क्या है? अदानी विल्मर लिमिटेड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है समझ गए होंगे आप? ऑप्शन नंबर द अदानी विल्मर लिमिटेड। ये अपनी जो यूट्यूब की जो क्लास है कॉन्सेप्ट 5 आग लगा देने वाली क्लास, ये क्लास, इस क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत भयंकर तैयारी आपको करवाई जाने वाली है 10th 11th 12th। यदि किसी बच्चे को ये लगे कि मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है, हम हैं उनके सामने, हम उनकी उम्मीदों पर बड़े उम्मीदों पर उतरने वाले हैं, खरे उतरने वाले हैं। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज की जो क्लास थी वो गणतंत्र दिवस यानी अपना रिपब्लिक डे जो थे 75वां गणतंत्र दिवस, जो उसके उपलक्ष्य में ये बड़ी शानदार क्लास के साथ में उपस्थित हुआ हूँ। और आपका जो प्यार है, आपका जो स्नेह है, आपका जो प्रेम है, आपका जो साथ है, वो हमारे चैनल को इस प्रकार से मिले कि आगे जो प्लेटफॉर्म हम तैयार करने वाले हैं वो इससे भी बड़े शानदार तैयार करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।